उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। इस बार होली का त्योहार डबल मजा लेकर आया है। एक तो चुनावी रंग है और दूसरा होली का रंग। अगर प्रयागराज में होली का रंग और चुनाव का रंग साथ साथ चलेगा तो क्या होगा। हमारे साथ कवित्री यहाँ पर मौजूद है। कवित्री अपना परिचय देंगे और बताएंगे किस तरह चलेगा, इस बार किस तरह का रंग चलेगा। परिचय दें अपना। सर्वप्रथम आप सभी को दर्शकों को प्रणाम। मैं कवित्री वंदना शुक्ला और मैं प्रयागराज से ही हूँ। और रही बात चुनाव की, तो वास्तव में चुनाव आता है और उसके साथ जब होली आती है तो आनंद दोगुना हो जाता है। जैसे एक और एक रंग मिल करके एक पक्का रंग बन जाता है, तो त्यौहार का भी आनंद इस तरह से दोगुना हो गया है। और आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है कि सभी वोट जरूर कीजिएगा। हालांकि अभी हम सब उस चर्चा में लगे हैं कि किसे टिकट मिलेगा और सब अपनी अपनी पार्टी के अपने जो जिसके समर्थक हैं उनके लिए चाह रहे हैं कि उन्हें मिले, और हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसे मिलता है। लेकिन आनंद का विषय है कि होली भी है, तो आइए कुछ जोगीरा से आपको जोड़ती हूँ। बिल्कुल स्वागत है। क्योंकि जब होली होती है तो विशेषकर हम लोगों का आनंद का ही विषय, और हर त्यौहार वैसे तो आनंद का ही होता है। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि छोड़ लड़ाई झगड़ा दंगा और छोड़ो टकरार। क्योंकि चाहे चुनावी रैली हो, चाहे चुनावी दंगल हो, वो तो होता ही है। लेकिन जब हम किसी त्यौहार की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम लोग को सब कुछ भूल करके केवल प्रेम के रंग में रंग जाना चाहिए। तब कहती हूँ, छोड़ लड़ाई झगड़ा दंगा और छोड़ो टकरार, एक दूजे को रंग लगाओ, होली का त्योहार जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और रही बात चुनाव की जो आपने कही, तब पढ़ती हूँ कि देश में अपने कई राज में मची चुनावी जंग, देश में अपने कई राज में मची चुनावी जंग, बाबा के बुलडोजर से है सभी पार्टी तंग, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और ये भी है कि प्रभु राम का मंदिर बन गया, ये भी एक उत्सव से कम नहीं था। और वहाँ पर मेला लगा हुआ है। इस बार राघव भी होली खेलेंगे। बिल्कुल, इस बार राघव भी होली खेलेंगे, तो उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। तब ये पढ़ती हूँ कि जलने वाले जलते रह गए हो गए सारे काम, जलने वाले जलते रह गए हो गए सारे काम, और ताकते रहे विरोधी बन गया अयोध्या धाम, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक चीज़ और, आपने एक धाम बहुत चर्चे में था, जो बागेश्वर धाम। तब ये पंक्तियाँ वहाँ पर भी पहुँचे कि बागेश्वर जी यहाँ आपके पीछे आए थे, संगम पे इन्होंने स्नान भी किया था पूरा, और पूरा स्नान करने के साथ यहाँ पर उन्होंने प्रवचन किया था। लाखों की भीड़ भी जुटी थी, हम लोगों ने उसे देखा था। अभी भी वो शादी कर रहे हैं इस समय, शायद 500 की कितने जोड़ों की कर रहे हैं शादी। अभी अभी उन्होंने किया है, हो चुकी शादी, और इससे वजह से वो कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं। तो अपनी शादी नहीं कर रहे हैं, वो लोगों की करा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? देखिए, वो बजरंग बली के भक्त हैं। तो चार पंक्तियां मुझे बहस याद ही आ गई आपकी, कि एक तो योगी और दूसरे हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी। सबकी सोच, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इन लोगों की सोच जो है शादी और प्यार के प्रति एक ही है। कैसी है वो भी बता देती हूँ कि जो प्रेम ख्वाब थे सभी वो ध्वस्त हो गए। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरे ख्याल से योगी बाबा के बाद ही हाईलाइट हुए, तो प्रेरित उन्हीं से हुए होंगे शादी ना करने के लिए शायद। जो प्रेम ख्वाब थे सभी वो ध्वस्त हो गए, सब प्यार करने वाले इनसे त्रस्त हो गए, और जब से एंटी रोमियो साहेब ने लगाया, सब छोड़ के बजरंग बली के भक्त हो गए। तो वो उनके भक्त हो चुके हैं, तो हम और बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं। तो ये जोगीरा बागेश्वर धाम के बाबा को समर्पित। सुनिएगा कि बागेश्वर के धाम में देखो खूब रहा है चर्चा, बागेश्वर के धाम का देखो खूब रहा है चर्चा, भूत भविष्य बताए बाबा देख के, भूत भविष्य बताए बाबा देख के, अर्जी पर्चा जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और अंतिम जोगीरा पढ़ती हूँ, और सुनिएगा कि मस्ती के इस मौके में नफरत का जहर न घोल। क्योंकि आनंद का विषय है त्यौहार हमारा। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अक्सर सुनाई पड़ जाता है होली पर विशेषकर। तो उन लोगों से निवेदन करती हूँ कि ये मस्ती का माहौल ऐसे ही बनाए रखें।
मस्ती के इस मौके में नफरत का जहर न घोल, करे वंदना यही निवेदन, हाथ जोड़ के हाथ अपना जोड़, जोगीरा सारा रा रा रा। मस्ती के इस मौके में नफरत का जहर न घोल, करे वंदना यही निवेदन, हाथ को अपने जोड़, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा अच्छा, रा आपने रा वंदना जी रा। वंदना तो कर दी है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी भी रहते हैं। आप राहुल गांधी की पड़ोसी भी हैं प्रयागराज की, अभी वो आए भी थे, तो उनके शादी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि 52 साल के तो युवा वो है। देखिए, कुल मिलाकर के कुछ लोगों की धारणाओं को हम नहीं बदल सकते हैं, तो ये वो देख देख करके लोगों से प्रेरित हो सकता है हुए हो, क्योंकि देखिए शादी तो बाबा ने भी नहीं की, तो इंतज़ार कर रहे होंगे कि जिन्होंने शादी नहीं की, जो प्रेम रस में नहीं डूबे, वही प्रधानमंत्री के पद तक जाते हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद यही वाला हमारा जैकपॉट लग जाए, बाकी तो ईश्वर की इच्छा जैसा होना है। एक मुझे अपनी वो 4 पंक्तियाँ इसी में की याद आ रही हैं कि विषय प्रेम हो तो हर कोई शरीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी हुए हैं। हालांकि प्रेम से बहुत सारी चीज़ों का इलाज भी हो जाता है, कि विषय प्रेम हो तो हर कोई शरीक हो जाता है, मोहब्बत हो जाने पर व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, और देखकर हुस्न वालों के रंग रूप को बुजुर्गों का मोतिया बिंद भी ठीक हो जाता है। एकदम सही बात है, आँख का कीचड़ भी साफ हो जाता है। जी जी बिल्कुल, और बस यही इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं। अच्छा, अभी चुनावी गीत भी आपने बनाया था कि वोट करना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे, 2 पंक्तियाँ उसकी भी। हाँ देखिए, मेरा ये है कि कुछ भी हो, परंतु जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव में अपना वोट नहीं देते हैं, और जब हम वोट नहीं देंगे तो हमारे छुट्टियों पे चलना है, 3 दिन की छुट्टी पड़ गई, एक दिन वोटिंग हो रही है और एक दिन वो है, एक दिन दुकान बंद करके घूम आया जाए, ऐसा तो लोग करते ही रहते तो हैं। आप बिल्कुल वैसा ही कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को छुट्टी का ही इंतज़ार होता है, लेकिन ये छुट्टी नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए एक पर्व जैसा होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। और अपने सभी देशवासियों से ये निवेदन करती हूँ कि उन्हें वोट ज़रूर करना चाहिए। जो आपको सच्चा लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसे वोट कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। तब ये पढ़ती हूँ कि भावनाओं पर न कभी चोट कीजिए, भावनाओं पर न कभी चोट कीजिए, गर लग रहा गलत नहीं सपोर्ट कीजिए, है पर्व लोकतंत्र का मिलकर मनाइए, क्योंकि हम लोगों को इसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए। है पर्व लोकतंत्र का मिलकर मनाइए, विनती मेरी है आप सभी वोट कीजिए, विनती मेरी है आप सभी वोट कीजिए, विनती मेरी है आप सभी वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से अब चुनाव आचार संहिता लग गई है और प्रयागराज वासी अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन होगा और किसके पाले में यह टिकट जाएगा। फिलहाल होली के जो रंग हैं यह पूरे चुनाव देखने को मिलेंगे, और जो राजनेता हैं किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं यह भी आपको देखने को मिलेगा। धीरज कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, संगम, प्रयागराज।